अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी है बहुत ही मीठी सी और बहुत ही टेम्पटिंग सी केक डेजर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और ये बहुत झटपट बन जाता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, शुगर, बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक चुटकी भर और कोको पाउडर। ना इसमें ऑयल जाएगा, ना बटर, ना इसमें माइक्रोवेव की ज़रूरत है और ना ही जो है ये बहुत ज़्यादा मैदा रिक्वायर करने वाली रेसिपी है। इसके अलावा मैंने मैरी बिस्किट लिए हैं। आप लोग कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रा अच्छे होते हैं और केक वगैरह में बहुत मज़ेदार लगता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, बिस्किट को एक जिप लॉक बैग में डाल लिया है। मैंने 2 पैकेट्स यूज़ किए हैं, आप लोग 2 कर लें, इनफ है। 2 पैकेट्स के जो बिस्किट है उनको मैंने क्रश कर लेना है। आप लोग चॉपर में सिंपली चॉप भी कर सकते हैं, मैं क्रश कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है वो फुल फॉर्म में भी नहीं चाहिए। मैंने 1 किलो मिल्क का यूज़ किया है, आप लोग कोई भी पैकेज मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की है और अब मैं इसके अंदर कोको पाउडर डाल रही हूँ, जिसको मैं अच्छी तरीके से छानती जाऊँगी और साथ ही साथ मिक्स भी करती रहूँगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है लम्प्स ना बने और बीच में विस्क कर यूज़ करते रहना है। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छे तरीके से जो है वो विस्क हो जाता है और आराम से जो है इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर आपने देखना है कि आपको कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपने ऐड करना है। मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऐड किया था। वो डालने के बाद भी हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, लम्प्स नहीं बनने चाहिए और 5 से 7 मिनट में इस तरीके से हमारा जो बैटर है वो तो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाता है। आप लोगों ने कोशिश करना है, ये कंसिस्टेंसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी भी आगे मैंने किस किस पोजीशन तक, किस पॉइंट तक आके इसको मैंने विस्क किया है। अनटिल और अनलेस इसका कलर भी इस तरह का आ जाता है कि लगता है कि एक चॉकलेट फ्लेवर है, जैसे डार्क चॉकलेट होती है उस तरह का कलर आता है, उस टाइम आपने इसको जाके बंद करना होता है। अभी आप ये देखिए कंसिस्टेंसी अच्छी सी हो गई है, तो अब आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और अब आपका मेन प्रोसेस आता है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि पहले एक बाउल लेना है, उसके अंदर आप लोगों ने क्रश्ड जो है वो बिस्किट डालने हैं और उसके ऊपर से आपने डाल देना है इसको चॉकलेट के जो हमने बैटर को तैयार किया या फिर कोल्ड केक के या डेजर्ट केक के आपने बैटर को तैयार किया। इसी तरह आपने थोड़े थोड़े डालते जाना है। जो आपने जो थोड़े बड़े पीसीस हैं और वो आपने पहले ऐड करने हैं, ऐड करने के बाद आपने इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है। और अब हमने क्या करना है कि हमने इसको गार्निश करना, ऑब्वियसली तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। हमने इसको मिक्स करने के बाद दूसरे बाउल में कन्वर्ट किया था, दूसरे बाउल में इसको शिफ्ट किया था और फिर उसके बाद हमने इसकी जो है वो अच्छे से जो है वो गार्निशिंग की थी। आप लोग किसी भी तरह कर सकते हैं। मैंने बटर पेपर को स्ट्रिप्स में काटा था और उसके बाद मैंने ऊपर से क्रश्ड डाल दिए थे। ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग रेसिपी थी। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्किट क्रश डालने के बाद आप लोग ऊपर इसको इसकी आइसिंग भी कर सकते हैं जब ये ठंडा हो जाए, या फिर आप इसके ऊपर जो है वो आलमंड्स डाल दें, पिस्ता डाल दें, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल दें। मैंने बिस्किट ही यूज़ किया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था। इसको कम से कम 4 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो ये बनेगा बहुत मज़ेदार सा जो है वो डेजर्ट केक। लेकिन अगर आप लोग इसको 4 घंटे के लिए रखते हैं तो ये लावा केक होगा। मुझे लावा केक पसंद है, इस वजह से मैंने उसको उसके अकॉर्डिंगली ही मेंटेन किया है। आती है मेन बात, टेस्ट की बात। टेस्ट की वाइज अगर बात करें तो लावा केक हो या दूसरी तरह हो, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है और जहाँ पे भी आप लोग इसको पोस्ट करें आपने मुझे टैग भी ज़रूर करना है। अगली वीडियो लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया आखिरत की नेकी अता फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।